नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस में जो सीक्वेंस टॉपिक पढ़ रहे थे और जो हमने कल के वीडियो में कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, तो आज उसकी जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछी जाती है, तो पूरी क्लास आपको ध्यान से देखनी है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पूरा जो लेक्चर है पूरा देखिएगा। हार्डली 15 या 20 मिनट की क्लास होने वाली है, आपको सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। तो ये देखिए, स्टेटमेंट मैं पहले ही लिख चुका हूं, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। क्या है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेंस टू अल, यानी एक जो कन्वर्जेंस अभिसारी अनुक्रम है उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, जो अल की ओर अभिग्रसित हो रहा है, अभिसरित हो रहा है, उसके लिए कि वह बाउंडेड होना चाहिए एंड यूनिक लिमिट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड नॉट बिलोंग टू एन सच दैट एक्शन माइनस अल एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन, और जहां पर n ग्रेटर देन n नॉट है। क्या है स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा कि हमें जो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बतानी है। कब बतानी है, और वो क्या होगी कि एक तो बाउंडेड होना चाहिए, जो सीक्वेंस है हमारा बाउंडेड होना चाहिए। इस छोटी छोटी चीजों के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, अब इस चीज को हम समझने वाले हैं। बाउंडेड होना चाहिए और उसकी जो लिमिट है वो यूनिक होनी चाहिए। और नेसेसरी एंड सफिशिएंट का अर्थ क्या होता है, यानी दोनों ओर से होनी चाहिए। अब इसकी ये कंडीशन है, यानी एक ध्यान से सुनिए कि अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड है और लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट और वो परिबद्ध है या बाउंडेड है तो वो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंस है तो उसकी लिमिट और वो बाउंडेड होगा। ये दोनों आपको सिद्ध करनी है, यानी दोनों ओर से आप एक साइड लेकर चलेंगे तो दूसरी वाली, फिर इसकी उल्टी हमें लेनी है और उससे हम इधर वाला सिद्ध करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप देखिए, इसका हम प्रूफ पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब इसका मैं आपको प्रूफ बता देता हूं। सबसे पहले सपोज दैट, आप मान लीजिए एक कंडीशन हम लेकर चलेंगे। सपोज दैट जो हमारे पास एक्शन सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, और उसकी लिमिट पॉइंट भी क्या है, यूनिक है। लिमिट पॉइंट यूनिक है, पॉइंट अल यूनिक है। अब देखिए, इस चीज को हम काम में लेंगे। सबसे पहले हमने मानकर चले हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस xn है वो बाउंडेड है, परिबद्ध है किसी एक राशि की ओर से, या और दूसरी चीज क्या है, लिमिट उसकी यूनिक है, यानी जो जिस ओर वो अभिसरित हो रहा है वो उसकी लिमिट यूनिक है, अद्वितीय है, यानी दो लिमिट नहीं है, केवल मात्र एक ही लिमिट अल है, यूनिक है। तो हमें अब प्रूफ करना है कि वो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। किस प्रकार, देखिए, अब आपको पता है प्रत्येक सपोज दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत आपको पता होगा इसका नेबरहुड क्या होगा। इसका अगर हम एनबीडी निकालेंगे तो हम जो पहले ही इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि अल माइनस लेस देन एप्सिलॉन, हम ऐसा पढ़ चुके हैं कि एक्स एन बिलोंग्स टू होगा अल माइनस एप्सिलॉन और अल प्लस एप्सिलॉन। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। इसके नेबरहुड में ये एक्शन इससे बिलोंग करेगा जो सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी लिमिट यूनिक है। और ये लिमिट का टॉपिक हमने पढ़ा था, तब मैंने आपको ये चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की थी। तो वो आप लिमिट पॉइंट जो हमने पढ़ा है, लिमिट पॉइंट और लिमिट वाला जो हमने वो क्लास है वो आप जरूर देख लीजिएगा। वहां पर आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पर ये क्यों लिखा है अल माइनस लेस देन एप्सिलॉन और अल प्लस एप्सिलॉन क्यों लिखा है। अब देखिए, अगर ऐसा था तो हमने अल माइनस लेस देन एप्सिलॉन था और अल प्लस लेस देन, यानी इसके नेबरहुड से ये बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने एक चीज लिखी थी क्या, कि अल माइनस लेस देन एप्सिलॉन। तो आप ध्यान से देखिए, सीक्वेंस किससे बिलोंग करेगा, एक्शन और अल प्लस, यानी अगर एक्शन इससे बिलोंग कर रहा है अल माइनस एप्सिलॉन और अल प्लस एप्सिलॉन, तो आप देखिए ये क्या होगी, अल माइनस एप्सिलॉन से तो ये वैल्यू छोटी होगी, और इससे अल प्लस एप्सिलॉन से ये क्या होगी, एल माइनस एप्सिलॉन से तो ये क्या होगी, बड़ी होगी, और एल प्लस एप्सिलॉन से ये क्या होगी, छोटी होगी। तो यहां पर एक्शन, फिर एक्शन माइनस अल लेस देन एप्सिलॉन, ये हमने पढ़ा था। तो ये वाला लिमिट वाला टॉपिक हमारे पास आ गया। तो इससे क्या हुआ, सीक्वेंस क्या होगा हमारा, अल की ओर अभिसरित है, अल की ओर
यानी ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यहां पर अन की वैल्यू है वो अन ग्रेटर देन अननोट है, अन ग्रेटर देन अननोट है। तो ये देखिए दोबारा समझ लीजिए, एक्स एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, अगर ऐसा है तो ये इससे तो वैल्यू बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। तो इस प्रकार एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है तो एल की ओर ये अभिसरित हो गया। एक पार्ट तो हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड होना चाहिए और इसकी जो लिमिट है वो भी यूनिक होनी चाहिए। अब हमें इसका उल्टा सिद्ध करना है। हम पहले लेकर चले थे कि इसकी क्या है कि लिमिट पॉइंट एल यूनिक है और एक्स एन क्या था, बाउंडेड था, परिबद्ध था। लेकिन अब हम चलेंगे कि एक्स एन कन्वर्जेंस है या अभिसारी अनुक्रम है, तो हमें सिद्ध करना है कि उसकी जो लिमिट है वो यूनिक होगी और वो सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। अब हमें ये चीज सिद्ध करनी है, तब एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए अब इसकी सफिशिएंट कंडीशन देखिए, सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी। अब देखिए सफिशिएंट कंडीशन, मान लीजिए सपोज दैट जो एक्स एन अनुक्रम है वो अल की ओर अभिसरित हो रहा है। अब देखिए अल की ओर अभिसरित हो रहा है यानी ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की आपको डेफिनेशन पता थी, एक्स एन एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन बिलोंग्स कर रहा था, अभी हमने सिद्ध किया था। अब देखिए अगर ऐसा है तो यानी ये एक्स एन कहां से बिलोंग कर रहा है, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन से बिलोंग कर रहा है। तो जो के मिनिमम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम जो x1 x2 x3 और इस प्रकार लास्ट में यहां पर एक एक्स एन नोट आएगा और यहां पर एल माइनस एप्सिलॉन, के मिनिमम और के मैक्सिमम की वैल्यू मैक्सिमम x1 x2 x3 इस प्रकार L प्लस एप्सिलॉन। यानी अगर L प्लस, क्योंकि ये इससे बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं तो ये वैल्यूज यहाँ पर होगी और यहाँ पर ये L पॉइंट है तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, क्योंकि एप्सिलॉन तो लगभग 0 के करीब होता है और L है तो यानी एक परिमित वैल्यू की ओर अग्रसित है, तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, के मिनिमम एक्स एन और के मैक्सिमम, यानी इसमें ये अनुक्रम क्या हो गया, ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। ये कंडीशन आपकी सिद्ध हो गई, बस इतनी सी चीज है और कुछ नहीं है, ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस हो गया है। अब देखिए लास्ट कंडीशन रही है लिमिट पॉइंट वाली, क्योंकि हमें सीक्वेंस को हमने अभिसरित लिया है, अभिसारी अनुक्रम लिया है, तो हमें लिमिट पॉइंट यूनिक दर्शाना है और बाउंडेड सीक्वेंस दिखाना है। एक कंडीशन हमने दिखा दी, बाउंडेड है। अब दूसरी कंडीशन देखिए लिमिट पॉइंट वाली, अब हमें दर्शानी है लिमिट यूनिक है, लेकिन हम उल्टा लेकर चलेंगे कि लिमिट यूनिक नहीं है। हमने अल व अल डैश दो इसकी लिमिट मान ली, एक्स एन की दो हमने लिमिट मान ली कि अल और अल डैश दो लिमिट है, तो यहां पर क्या होगा, अल माइनस अल डैश ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन से तो बड़ा ही होगा ये अंतर, क्योंकि दो लिमिट पॉइंट है, दो परिमित राशियों का अगर हम अलग अलग भिन्न भिन्न राशि हैं उनका अंतर करेंगे तो वो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि एप्सिलॉन 0 के ही करीब होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और एप्सिलॉन ये ग्रेटर देन होगा। अगर इसका हम इस प्रकार चिन्ह ले आए लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका क्या होगा, विरोधाभास होगा, जो हम 10th क्लास में जो पढ़ते थे √2 एक अपरिमेय संख्या, इस प्रकार से वो हम चीजें हम यहाँ पर लगाएंगे। एल माइनस एल डैश ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, अगर मैं ऐसा ले आऊं एल माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन तो इसका विरोधाभास होगा, और विरोधाभास होगा तो एल बराबर एल डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एल माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन, अब देखिए एल माइनस एल डैश है तो यहां पर भी एल माइनस एल डैश होगा, लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, एक्सन जोड़ दिया और एक्सन घटा दिया, बात तो एक ही है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए एल माइनस एल डैश, अब यहां पर एक्सन माइनस एल बचा, और यहां पर देखिए दूसरा प्लस में क्या होगा, माइनस एक्सन, और यहां पर क्या है माइनस एक्सन और प्लस एल, ये एल डैश है।
अब देखिए क्या मोड के अंदर है तो मैं इसका चिन्ह भी परिवर्तित कर सकता हूं, एक्सन माइनस एल डैश प्लस एक्सन माइनस एल। अब आपको पता है कि एक्सन माइनस एल डैश और एक्सन माइनस एल क्या होता है कि अभिसरित होता है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन होता है, लेस देन एप्सिलॉन, ये वैल्यू एल माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पर ये वैल्यू होती है, यहाँ पर एप्सिलॉन आएगा प्लस एप्सिलॉन, तो कितना होगा एल माइनस एल डैश इक्वल 2 एप्सिलॉन। और 2 एप्सिलॉन दोस्तों एप्सिलॉन है, थोड़ा सा जीरो में गुणा कराएं या ना कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन के इक्वल है। यहाँ पर एल माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन आपके पास आ गया है, क्योंकि अगर 2 एप्सिलॉन को अगर आप यहाँ से एप्सिलॉन में कन्वर्ट करेंगे तो ये चिन्ह ऐसा हो जाएगा, एल माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन। हमने ये लेकर चले थे एल माइनस एल डैश और आ गया एल माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, तो एल बराबर एल डैश ही होगा, यानी लिमिट पॉइंट यूनिक होगा। तो ये आपकी थ्योरम थी और उम्मीद करता हूं आपको ये थ्योरम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई थी। कुछ नहीं करना था, आपके पास कोई अभिसारी सीक्वेंस है उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बतानी थी, और नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या थी कि वो एक तो बाउंडेड होना चाहिए और दूसरा उसका लिमिट पॉइंट यूनिक होना चाहिए। अब ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको आगे जब आप नेक्स्ट टॉपिक आगे अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी तो उसमें आपको ये काम आने वाली है। आपको सिद्ध करना होगा, तो सबसे पहले आपको जो सीक्वेंस दिया है उसे बाउंडेड प्रूफ करना होगा और उसके बाद आपको उसकी लिमिट पॉइंट यूनिक दर्शानी होगी, तो आपका वो अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम हो जाएगा। आगे बस ये चीज़ें चलने वाली हैं, कुछ प्रकार के विशेष प्रकार के टेस्ट होंगे वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।